ये क्लास 12 का हमारी सेकंड बुक है डिस्टार्स। डिस्टार्स का चैप्टर नंबर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट। चूँकि 6 मंथली एग्जाम में बच्चों ने थोड़ी सी डिमांड की थी कि इसको हम थोड़ा दोबारा ले लें, अपने तरीके से आप बता दें, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको। ऑन द फेस ऑफ इट, उस चेहरे पर। ये सुसेन हिल ने लिखा है इसको, और ये एक नाटक है, एक्चुअली प्ले है ये, और इसमें संवाद है। निश्चित है कि इसके दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है मिस्टर लेन, इनका एक पैर नहीं है, और दूसरा कैरेक्टर इसमें डेरी, जिसकी उम्र जो है 14 साल की है, और उसका आधा चेहरा लगभग जला हुआ है। किसी ने तेजाब डाल दिया था, तो उसके कारण से उसमें एक कमी आ गई कि चेहरा उसका थोड़ा विकृत हो गया है। तो जो मिस्टर लेन है, ये एक युद्ध के दौरान उनका पैर घायल हो गया था, तो उसको पैर को अलग करना पड़ा। उनका टिन का पैर लगा हुआ है, और बैसाखी की सहायता से वो चलते हैं। परंतु उनका एक सुंदर गार्डन है, और जो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 सीन होते हैं, कि सीन 1, सीन 2, सीन 3। सीन 1 में स्टार्टिंग होती है कि जो डेरी होता है, ये चूंकि एकाकी जीवन जीता है, बच्चों के बीच में रहता है, तो बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, या फिर कोई इसका चेहरा देखता है तो डर जाता है, तो उसको लगता है कि मैं किसी के सामने ना आऊं। तो यहाँ पहला सीन ये है कि जो मिस्टर लेन का जो सुंदर सा बगीचा है, हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी घास भी है, और दूसरे फल भी हैं जो उपयोगी फल हैं, खाने लायक हैं, बच्चों के लिए भी जो अच्छे लगते हैं वो फल वहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ वो धीरे धीरे जाता है, उसको लगता है कि शायद अंदर कोई है नहीं, और अंदर कोई इसलिए भी नहीं रहता क्योंकि बूढ़े व्यक्ति से बच्चों को डर लगता है, इसलिए वो वहाँ जाते भी नहीं हैं। तो जब वो सुनता है कि कोई आ रहा है, तो धीरे धीरे जब डेरी अंदर जाता है, तो उसको एहसास होता है कि शायद कोई अंदर है। वो जब मिस्टर लेन जब समझते कि कोई आ रहा है, तो वो उसे अंदर बुलाते हैं, और फिर उनके बीच में कन्वर्सेशन, वार्तालाप शुरू होता है। और फिर वो जानते हैं कि डेरी के मन में ये है कि वो विकृत है, इसलिए उसे किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उससे लोग डरते हैं, और उसको कोई प्यार नहीं कर सकता है, कोई उसके माथे को भी नहीं चूम सकता है, क्योंकि उसमें विकृति है। तो ये जो नेगेटिविटी उसके मन में भरी हुई है, लेन उसको क्या करता है, धीरे धीरे उसको वहाँ से निकालता है, क्योंकि मिस्टर लेन की जो सोच है वो सकारात्मक है, और वो उसके मनोविज्ञान को भी पढ़ रहा होता है। धीरे धीरे वो चाहता है कि उसके मित्र बन जाए। यहाँ पर मिस्टर लेन भी चूंकि अकेला है, बच्चे वहाँ आते नहीं हैं क्योंकि सब उससे डरते हैं, तो उसको भी लग रहा है कि कोई कंपेनियन उसे मिल रहा है। तो उनके बीच में दोनों कहीं ना कहीं अधूरे हैं, एक के पास पैर नहीं है, एक के पास जो है शरीर चेहरा सही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे का वो सहारा बने, तो उसको कंपेनियन बनाना चाहता है। और फिर वो कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ रोज आ सकते हो, परंतु डेरी को लगता है कि वो शायद रोज यहाँ नहीं आ पाएगा। फिर उनके बीच में जब बहुत सारी बातें आती हैं, और जब उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, उसके बाद वो घर जाता है। फिर यहाँ दूसरा सीन वहाँ शुरू होता है, वो माँ के और उनके डेरी के बीच में संवाद होता है। तो डेरी फिर माँ से कहता है कि मैं उसके पास लौट करके जाऊँगा, और फिर वो जिद करके आता है। फिर यहाँ पर तीसरा सीन यहाँ शुरू होता है। इसमें जब वो अंदर जाता है, तो फिर से वो लैम्प के सामने जाना जाता है, परंतु लैम्प क्या होता है कि जब एक सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है, तो चूंकि एक पैर नहीं है उसका, बैसाखियों की सहायता से वो चढ़ता है, इसलिए वो ऊंचाई से गिर जाता है। और फिर यहाँ थोड़ा सा दुखांत अंत ये है, इसकी ट्रेजेडी है यहाँ पर, कि फिर डेरी को लगता है कि एक व्यक्ति जो मुझे मिला, जिसका सहारा मुझे मिलना चाहिए था, वो भी शायद अब उसको छोड़ करके जा रहा है। यहीं पर इसका अंत होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वो भी बनाया है, और जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो भी मैं आपको फोटो के रूप में डाल दूंगा। आपको लेसन समझ में आ गया होगा। लैम्प जो है नेवी लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, और डेरी जो है 14 वर्ष का है, चेहरा उसका जला हुआ है, तो उसमें कमी है। लैम्प के पास टिन का पैर लगा हुआ है, तो ये उसकी कमी है, परंतु दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बनना चाहते हैं। इस कहानी का महत्वपूर्ण ये चीज़ है।
और एक विलेज हो गया, बहुत अच्छा है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो बना दिए हैं और मैं आपको